Hello dear student, welcome to the e-learning classes Sri Vardhaman Adarsh Vidya Mandir School, Balotra. Your class 4th subject mathematics and you're running chapter 6. It's frictions. Okay, now today's topic is test for equivalent friction. इक्विवेलेंट फ्रिक्शन के लिए अपन को एक टेस्ट का प्रोसेस करना है. कैसे टेस्ट करते हैं किसी इक्विवेलेंट फ्रिक्शन को फाइंड करने के लिए. एंड रिड्यूसिंग ए फ्रिक्शन. रिड्यूस मींस उसको फ्रिक्शन को कम करना, उसको छोटा करना, उसकी लोएस्ट टर्म सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो इन दोनों टॉपिक्स से अपन 6.1 को कंप्लीट कर पाएंगे, बिकॉज 6.1 के कुछ क्वेश्चन हो चुके हैं कंप्लीटेड, एंड देन 2 या 3 क्वेश्चन कैपिटल नंबर सी एंड कैपिटल नंबर सी एंड कैपिटल नंबर जी. इन दोनों क्वेश्चन के लिए अपन को ये दोनों टॉपिक अंडरस्टैंडिंग करने पड़ेंगे. ओके, नाउ फर्स्ट कैपिटल नंबर ए, योर टॉपिक टेस्ट फॉर इक्विवेलेंट फ्रिक्शन. टेस्ट फॉर इक्विवेलेंट फ्रिक्शन. अब आपके पास कोई 2 फ्रिक्शंस होगी जो क्वेश्चन में गिवन होगी. उन 2 क्वेश्चंस को देख कर ये शो करना है ये दोनों क्वेश्चन आपस में क्या इक्विवेलेंट फ्रिक्शन है या नहीं. ओके, उनका जो वैल्यू है, उनकी जो रिड्यूसिंग पॉइंट है, वो इक्विवेलेंट है या नहीं, इक्वल है या नहीं, वो फाइंड करने के लिए फर्स्ट अपने पास एक फॉर्मूला है. लाइक एक एग्जांपल के थ्रू अपन इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. 2/3 एंड 10/15. वन एग्जाम्पल, एक फ्रिक्शन आपको दे रखी है फर्स्ट 2/3 एंड सेकेंड फ्रिक्शन 10/15. यू कैन सी इजीली. तो फर्स्ट फ्रिक्शन को मैं यहां फर्स्ट शो कर देता हूं एंड देन सेकेंड फ्रिक्शन को मैं सेकेंड शो कर देता हूं. ओके, अब फर्स्ट फ्रिक्शन में भी 2 पार्ट है. लाइक फर्स्ट फ्रिक्शन की न्यूमिनेटर 2 एंड फर्स्ट फ्रिक्शन का डिनोमिनेटर 3. एज इट इज सेकेंड फ्रिक्शन में भी 2 पार्ट है. फर्स्ट सेकेंड फ्रिक्शन का न्यूमिनेटर एंड सेकेंड फ्रिक्शन का डिनोमिनेटर. तो इधर चेक करने के द प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग, क्या प्रोसेस रहेगा टेस्टिंग का. लिसन, इधर अपन वो प्रोसेस फॉलो करेंगे जो टेस्ट के अकॉर्डिंग अपन को रिजल्ट फाइंड करेगा. वो प्रोसेस क्या रहेगा. इधर मेथड में देखिए तो प्रोसेस है इस टेस्ट को फॉलो करने का, वो ऊपर वाले फ्रिक्शन की जो न्यूमिनेटर है उसको इधर सबसे सेकेंड फ्रिक्शन के नीचे वाले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट करना है, एंड नीचे वाले डिनोमिनेटर का ऊपर वाले न्यूमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करना है. दोनों का फर्स्ट इसका नीचे वाले से एंड इसका ऊपर वाले से. मींस ऊपर वाली न्यूमिनेटर को नीचे वाले डिनोमिनेटर से, नीचे वाले डिनोमिनेटर को ऊपर वाले न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करना दोनों को आपस में. एंड देन जो वैल्यू फाइंड होगी उसको देखना है कि इफ बोथ वैल्यू आर इक्वल, यदि जो फाइंड की हुई वैल्यू है मल्टीप्लिकेशन के बाद जो वैल्यू फाइंड होती है वो इक्वल है, एक जैसी दिख रही है, सेम टू सेम, देन अपन कह सकते हैं कि हाँ ये फ्रिक्शन और ये फ्रिक्शन इक्विवेलेंट फ्रिक्शन है. ओके, और जो मल्टीप्लिकेशन के बाद दोनों वैल्यू इक्वल नहीं आती है, नॉट इक्वल फाइंड होती है, अलग अलग डिफरेंट नंबर होंगे फाइंड होता है, तो अपन कह सकते हैं ये और ये इक्विवेलेंट फ्रिक्शन नहीं है. ओके, नो लिसन, तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है. फर्स्ट का न्यूमिनेटर, इट मींस ये मैंने n और फर्स्ट लिखा है. n मींस न्यूमिनेटर ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर ऑफ सेकेंड, डिनोमिनेटर ऑफ सेकेंड. यू कैन सी न्यूमिनेटर ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर ऑफ सेकेंड, और इक्वल आना चाहिए. न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय न्यूमिनेटर ऑफ सेकेंड. यू कैन इजीली सी दिस. तो ये जो प्रोडक्शन है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग भी दिखता है. देखो क्रॉस में मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं. क्रॉस मींस यहां मैंने क्रॉस का साइन लगाया, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर. तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन.
ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले प्रोसेस को फॉलो कर अपन उस दो जो गिवन फ्रिक्शंस है उनको चेक करेंगे वो इक्विवेलेंट फ्रिक्शन है या नहीं। तो यू कैन सी दैट न्यूमिनेटर ऑफ फर्स्ट इज 2, that is 2 multiply by denominator of second it's your 15 equal sign, denominator of first is 3 multiply numerator of second is 10। अब मल्टीप्लीकेशन करो, 2 15 जा या 15 2 जा is also equal, 15 2 जा how many 13 and 3 10 जा या 10 3 जा also 13। तो you can see that their part right hand side is 13 and this left hand side is also 13। तो दोनों पार्ट 13 13 इक्वल फाइंड हो रहे हैं। इट मींस ये फ्रिक्शन इक्विवेलेंट फ्रिक्शन है। ओके, एज इट इज एक सेकेंड एग्जांपल, एग्जांपल सेकेंड, you can see 10 by 15 one friction and second 100 by 120 सेकेंड फ्रिक्शन है। अब फर्स्ट फ्रिक्शन सेकेंड फ्रिक्शन को अपन को चेक करना है, टेस्ट करना है कि इक्विवेलेंट फ्रिक्शन है या नहीं। टेस्ट फॉर इक्विवेलेंट फ्रिक्शन यू कैन सी इजीली। तो फर्स्ट अपन को रूल्स फाइंड है, टेस्टिंग का जो प्रोसेस है वो अपन को गेट है, अंडरस्टैंड है ना। देन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इज कंपल्सरी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मीन्स दिस गिवन with multiply with lower number and upper part will multiply with upper number means 10 multiply by 120 10 multiply by 120 and equal find होना चाहिए 15 multiply by 100 15 multiply by 100 you can see cross multiplication upper को नीचे वाले से like this and this way okay। तो 10 को 120 से and 15 को 100 से, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 120 120 में 10 का मल्टीप्लीकेशन एक जीरो अप हो जाएगा मींस 120 का 1200 एंड 15 मल्टीप्लाई बाय 100 1500। अब आपको इजीली दिख रहा होगा, यू कैन सी दैट 1200 इस पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड में एंड 1500 राइट हैंड साइड में, दोनों क्या इक्वल दिख रहे हैं? बोथ नंबर जो मल्टीप्लीकेशन के बाद फाइंड हुई है वो इक्वल दिख रही है? नहीं, बिकॉज यहाँ 1200 है और यहाँ 1500 है। इट मीन्स दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है। ये इक्वल का साइन को मैं क्रॉस, इट मीन्स नॉट इक्वल, नॉट इक्वल मीन्स ये फ्रिक्शन और ये फ्रिक्शन इक्विवेलेंट फ्रिक्शन नहीं है। इट मीन्स both frictions is not, both friction are not equivalent frictions। ओके, तो ये फ्रिक्शन और ये फ्रिक्शन इक्विवेलेंट फ्रिक्शन नहीं है। वो कैसे फाइंड हुआ? दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं है। ओके, तो इस थ्रू आप इजीली शो कर सकते हो जो टेस्ट फॉर इक्विवेलेंट फ्रिक्शन है। तो फर्स्ट टॉपिक को मैं कंप्लीट कर सेकेंड टॉपिक की ओर फॉरवर्ड करता हूं। नाउ योर टॉपिक बी, रिड्यूसिंग ए फ्रिक्शंस टू इट्स लोएस्ट टर्म। कोई फ्रिक्शन है जो बड़े नंबरिंग में, बड़ा बड़ा नंबर वैल्यू दे रखी है, उसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है या सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट मीन्स सबसे सरल फॉर्म में। लाइक कोई भी आपको एक फ्रिक्शन दे रखी है एंड क्वेश्चन क्या पुटअप करेगा? दिस फ्रिक्शंस रिड्यूसिंग ए फ्रिक्शंस टू इट्स लोएस्ट टर्म।
इस फ्रिक्शन को लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करना, उसको कम करना, उसको छोटा करना, सबसे छोटा। इट मींस इन दोनों फ्रिक्शन के अपर एंड लोअर पार्ट में जो भी कॉमन फैक्टर है, जो भी कॉमन नंबर्स है, उनको कट करना है, उनको हटाना है, रिमूव करके फिर जो सिंपलेस्ट फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म मींस जो फाइंड होगी उसको रिजल्टेंट के तौर पर फाइंड करना है। लाइक 18/30, 18/30। अब यू कैन सी दैट 18 किन किन नंबर से फैक्टराइज हो रखा है, किन किन से मल्टीप्लीकेशन हो रखा है। 18 2 2 9 मल्टीप्लाई बाय 2 से भी शो कर सकते हैं। एंड देन 9 को अपन 3 मल्टीप्लाई बाय 3 से भी ब्रेक कर सकते हैं। तो 9 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। एज इट इज 30 को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं 6 5 जा, 6 5 जा। अब यू कैन सी दैट 6 को भी डिस्ट्रीब्यूट 2 पार्ट में इजीली कर सकते हैं, 2 एंड 5। ओके, तो 3 2 जा 6, 6 5 जा 30। तो 18 को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया, ब्रेकिंग 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। अब यू कैन सी दैट द 3 इज हियर अपर पार्ट एंड 3 इज हियर लोअर पार्ट, 2 इज हियर अपर पार्ट एंड 2 इज हियर लोअर पार्ट। बोथ पार्ट जो सेम इक्वली दोनों पार्ट में अवेलेबल है, प्रेजेंट है, उनको कट कर दिया। बिकॉज जो कॉमन टर्म है दोनों में वो अपन को रिमूव करना है, तभी तो अपन को सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड होगी। तो कॉमन टर्म 3 था, दोनों को रिमूव कर दिया, 2 था एंड देन रिमूव। एंड जो रिजल्टेंट फाइंड हुआ है, इस अपर पार्ट में कौन रिमेन रह गया, 3 रिमेन है, एंड लोएस्ट में 5। अब यू कैन सी दैट 3/5 इज योर सिंपलेस्ट फॉर्म, इट हैव नो कॉमन फैक्टर। एज इट इज वन एग्जांपल मोर, you can see 45 डिवाइड बाय 60। 45 बड़ा नंबर है एंड 16, इन दोनों नंबर्स, इन दोनों फ्रिक्शंस के दोनों पार्ट में कुछ न कुछ फैक्टर है जो दोनों में कॉमन है, उनको रिमूव करना है। 45 को कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं, जो दोनों नंबर में कंप्लीट होगा, लाइक 3 5 3, 3 5 जा 15 एंड 15 3 जा 45। एज इट इज 6 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यू कैन सी 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10, 10 2 जा 20, 20 3 जा 60। तो 16 को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, या फिर यू कैन डिवाइड बाय दिस वे, 6 मल्टीप्लाई बाय 10 ऑल्सो। देन जो कॉमन टर्म है दोनों में वो आप रिमूव कर दो, लाइक 3 इज हियर एंड 3 इज ऑल्सो हियर। अपर पार्ट में एक 3 कॉमन है एंड लोअर पार्ट में भी एक 3 कॉमन है, उसको रिमूव कर दिया। एंड देन 5 इज हियर, 5 इज हियर। अब अपर पार्ट में जो भी कॉमन टर्म अपन को फाइंड थे उनको रिमूव कर दिया। अब जो रिमेनिंग है वो इक्वली यहां लिख दो। अपर पार्ट में कौन रिमेन है, 3। एज इट इज लोअर पार्ट में 2 एंड 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4। नाउ यू कैन सी 3/4, 3/4 हैव नो कॉमन टर्म। कोई भी कॉमन ऐसा टर्म नहीं है जो 3 से और 4 से डिवाइड हो सके। तो ये कॉमन मल्टीप्लीकेशन की जो बिग फ्रिक्शन है उसको सॉल्व करते हुए, रिड्यूस करते हुए लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट इजीली अपन कर सकते हैं, उस टर्म को ब्रेक डाउन करके। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर कैपिटल सी एंड कैपिटल जी, जो इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड है, उसी दोनों के अकॉर्डिंग ही करने। क्वेश्चन नंबर कैपिटल सी जो पेज नंबर 95 पर मिल जाएगा आपको, पेज नंबर 95। क्वेश्चन नंबर सी एंड क्वेश्चन नंबर जी, इसके कुछ क्वेश्चन में आपको अपनी वर्कशीट के सबसे नीचे पार्ट में होमवर्क के अकॉर्डिंग मैं कुछ क्वेश्चन वहां शो कर दूंगा, तो यू कैन सॉल्व इजीली इटसेल्फ। ओके, थैंक यू।